सवाल नंबर 19वां देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5 यहाँ पर है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। मतलब कोई ढेरी बना गया है ना, ये सबसे निचले वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे ऊपर 19 लट्ठे हैं, उससे ऊपर 18 लट्ठे हैं और कुल लट्ठे की संख्या है 200, है ना। तो इसमें जो है कितनी पंक्तियां बनेंगी और जो पंक्तियां बनेंगी उसमें सबसे ऊपर वाला पंक्ति होगा, सबसे ऊपर, उसमें जो है कितने लट्ठे होंगे ये आपको ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे सवाल नंबर हो गया 19। तो हम पहले बना लेंगे एपी, है ना। सबसे नीचे कितना है, 20 लट्ठे हैं, फिर उसके थोड़ा ऊपर 19, उसके थोड़ा ऊपर 18, ऐसे ऐसे कुल लट्ठे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 20 और यहाँ पे देखिए डी का मान क्या हो जाएगा, तो डी का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि A2 का मान हो गया 19 माइनस A1 का मान कितना हो गया 20। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 बड़ा है और बड़े पे चिन्ह माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, तो 1 आ गया माइनस का। ठीक, अब देखिएगा कुल लट्ठे कितने हैं, 200 हैं, यानी SN का मान कितना है, 200 है। आपको निकालने हैं कुल कितनी पंक्ति है, यानी आपको निकालना है n का मान, है ना। n बराबर क्वेश्चन मार्क और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि AN का मान भी आपको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो आप लोग को पता है कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, तो ये होता है n पदों का योगफल यस n बराबर होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN का मान है 200, तो SN का मान हो गया 200 बराबर n/2 हुआ, फिर देखिए 2a हो गया, 2 हुआ और a का मान कितना हुआ, तो a का मान हो गया 20, a का मान हो गया 20 प्लस यहाँ पे देखिएगा n-1 हुआ, यहाँ पे d का मान कितना हुआ, माइनस का 1, तो d का मान है माइनस का 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 क्या है, भाग में है, बराबर के इस पार में गुणा में होगा, 2 दूनी 4, 400 बराबर हो गया, n है n लिख दीजिए, 2 गुणे 20 40 हो गया, प्लस है लगा दीजिए माइनस 1 गुणे n, तो माइनस का n हो गया और माइनस माइनस प्लस 1 गुणे 1 हो गया, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे 400 बराबर n है लिख लीजिए, यहाँ पे 40 हुआ, प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 से होगा, तो यहाँ पे 400 हो गया बराबर n हुआ और 40 1 41 माइनस n हो गया, 400 बराबर हो गया n गुणे 41, तो 41 n हो गया माइनस n गुणे n स्क्वायर हुआ, है ना। देखिए माइनस का n स्क्वायर है तो बराबर के इस पार प्लस का हो जाएगा, तो n स्क्वायर हुआ,
41n प्लस का है बराबर के इस पार हो जाएगा माइनस का 41n। इस तरफ 400 तो प्लस का है ही है, यहाँ पे प्लस का हो गया 400 और बराबर में हो गया 0। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे n के आगे n स्क्वायर के आगे 1 है ना, तो अंतिम वाले का पहले में गुणा करेंगे तो 400 एकम कितना होगा, 400 होगा, है ना। और 400 एकम 400 हो गया। और यहाँ पे क्या है 41 है ना, तो यहाँ पे देखिए 41 है, 41 को तोड़ेंगे हम, मध्य पद है 41 ना, 41 को तोड़ेंगे दो भागों में, जोड़ने पर चाहे घटाने पर 41 ही आए और उसी का गुणा करने पे 400 आए। 400 बड़ा है तो ऐसा नहीं सोच पाएंगे तो गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है 400 हो गया, 2 दूना 4, डबल 0, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 2 पच्चे 10, यहाँ पे 2 दूना 4, 4 1 5 और 2 पच्चे 10, 25 आ गया। फिर 5 25 और 5 एकम 5। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 और 5 25, है ना। देखिए 16 और 25, है ना, 16 25 होता है 41 और गुणा करने पाएगा 400, यानी किस में टूटेगा, 16 और 25 में टूट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया n स्क्वायर माइनस, यानी यहाँ पे देखिए इसको हम तोड़ेंगे कि 16 प्लस 25 में n है, यहाँ पे n लिख दो और प्लस में कितना है 400 है, 400 बराबर 0। तो यहाँ पे आ गया देखिए n स्क्वायर माइनस n गुणे 16, 16n प्लस n गुणे 25 तो 25n और प्लस में कितना है 400 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस और प्लस में है 400 बराबर 0। इन दोनों में n कॉमन ले लो, n कॉमन हो गया, n स्क्वायर बाहर निकला तो n बचा माइनस, n बाहर निकला तो केवल क्या 16 बचा। यहाँ पे n प्लस का है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो ताकि n प्लस का हो जाए, तो माइनस 25 कॉमन ले लो, माइनस 25 यहाँ आ गया तो केवल n बचा और माइनस प्लस माइनस आना है 16, है ना। जब 400 कॉमन का मतलब भाग होता है, जब 400 को 25 से भाग करोगे तो कितना आएगा 16 और बराबर में हो गया 0। एक बार हुआ n माइनस 16, दोनों में है, एक बार हुआ यहाँ पे n माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ पे हुआ n माइनस 16 बराबर 0, एक बार n माइनस 25 बराबर 0। 16 माइनस का है बराबर के इस पार प्लस का हो जाएगा तो n बराबर हो गया 16 और 25 माइनस का है बराबर के इस पार हो जाएगा प्लस का। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 16 और 25 आ गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखिए दो मान तो होगा नहीं, चाहे 16 होगा या 25 होगा, एक तो अभी अमान्य हो जाएगा, है ना। तो हम n का मान तो आ गया, हम निकालेंगे an का मान, है ना। तो यहाँ पे an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस इंटू डी। तो यहाँ पे ना निकालेंगे 16 के लिए पहले ना, पहले 16 के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए a 16 बराबर हो गया, a का मान कितना है, तो प्रथम पद 20 है, तो प्रथम पद है 20 प्लस n का मान है 16, 16 माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान है माइनस 1। ये 16 बराबर हो गया 20 है प्लस 16 में से 1 गए 15 और यहाँ पे कितना है माइनस का 1। ये 16 बराबर हो 20 और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 15। ठीक, ये 16 बराबर कितना आ गया
5 आ गया है ना, 20 में से 15 गए, 5 आ गया। अब निकाल लेते हैं इसके 25 के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए 25 बराबर हुआ, प्रथम पद 20 है प्लस एन का मान है 25, तो 25 माइनस 1 और डी का मान है -1। ए 25 बराबर हो गया 20 और 25 में से 1 गए 24 है ना, तो यहाँ पे आ गया 24, यहाँ पे माइनस का 1 हुआ। ए 25 बराबर हुआ 20 और माइनस प्लस माइनस 24। तो यहाँ पे देखिएगा कितना आ गया, 24 बड़ा है और बड़े पे माइनस, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक, तो जो लट्ठों की संख्या है ना वो 4 तो होगी नहीं, इसलिए अमान्य हो जाएगा, यानी कि n का मान 25 नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात पंक्तियों की संख्या n बराबर 16 है ना, n बराबर 16 है भैया, 16 है। ठीक, और सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या ये 16 बराबर 5 है ना, यानी 5 क्या है, 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।